देखिए, आज जो बैठक हो रहा है, एक तरह से ये एक आपात बैठक है, क्योंकि एकाएक गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए हम यहाँ पर प्रशासन द्वारा एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें हम लोगों ने भी अपनी भूमिका पूर्ण रूप से सार्थक की इसको, क्योंकि लोगों का जीवन रक्षा जो है सबसे मस्ट है। जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, उसको देखते हुए हम लोगों ने इस बैठक को विशेष महत्व दिया है। और चूँकि इसके साथ साथ बगल में सावन है, सावन का महीना भी आने वाला है, तो हम लोग मीटिंग तो कभी भी कर सकते, लेकिन आज एसीपी महोदया भी आई थी, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने विस्तार से यहाँ पर चर्चा किया है कि आने वाले सावन महीने में हम लोग कैसे कांवरियों की और लोगों की सुरक्षा कर सकें। इन सारी बिंदुओं पर यहाँ पर हमारी वार्ता हुई। खास करके अब चूँकि जलस्तर बढ़ गया है, तो हम लोगों ने एक तरह से ये निश्चय किया है कि अब हाथ से चलने वाली छोटी नावें कतई नहीं चलेंगी। जो छोटी मोटर बोट है उसको भी हम लोग मना करेंगे चलने से। एक तरह से बाढ़ का मानक होता है कि अगर हमारे पास 50 आदमी का नाव है तो उस पर हम 25 सवारी को बैठाएंगे और चलाएंगे। तो उसमें भी हम कोताही करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम 25 के बदले 20 ही बैठाएंगे, क्योंकि जीवन सुरक्षा सबसे मस्त है। और सारे अपने भाइयों को एक निर्देश दिया जाएगा कि बैठने वाले जितने भी यात्री होंगे 100% लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि बिना लाइफ जैकेट का अब नौका संचालन करना निश्चित तौर से खतरे से खाली नहीं है। इन सारी बिंदुओं पर बात हुई, और ख़ासकर यहाँ का विशेष जो कि नॉर्मल दिनों में भी हम लोग का शाम जो है ये सोच के बीतता है कि किसी तरह से आरती ख़त्म हो और लोग अपने अपने घर जाए, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा होती है। तो यहाँ नावें इतना ज़्यादा लगी रहती है कि रोज़ हम लोग का शाम तो खतरे से खाली नहीं रहता है। तो उस पर भी एक अहम निर्णय लिया गया कि आज से यहाँ पर दूसरे घाटों के आने वाली जितने भी नाव हैं, यहाँ कतई नहीं लगेगी। अगर आरती दिखाना चाहते हैं तो उनको 80 घाट जाना पड़ेगा, 80 घाट पर जाएंगे, और यहाँ पर जो नावें बंधी पड़ी रहती हैं उन नावों पर ये लोग अपना बिठा के आरती दिखाएंगे। आज किस तरह की बैठक कर रही हैं, क्या माधी समाज? आज यहाँ दशाश्वमेध घाट पर संपूर्ण नाविक समाज के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है, क्योंकि आने वाले सावन में और अभी जो गंगा जल का बढ़ता हुआ स्तर है उसको देखते हुए इनके साथ एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें ये बताया गया है इनको कि जितनी भी छोटी नावें हैं, जो हाथ से चलाने वाली नावें हैं और जो छोटी मोटर बोट हैं, उनको ना चलाएं, क्योंकि अब जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है और कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ जलस्तर के साथ साथ ये अपनी नावें धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और गंगा आरती के समय भी जितनी नावें यहाँ पर ऑलरेडी अलॉटेड हैं, सिर्फ उतनी ही नावें लगे, अत्यधिक मात्रा में लोगों को ना बैठाएं, और जितने भी लोगों को बैठा रहे हैं उनको लाइफ जैकेट पहनाकर ही बैठाएं। इन सभी सुरक्षा के मुद्दों पर बातें हुई हैं और इनकी भी समस्याओं को सुना गया है। कांवड़ियों के संबंध में इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उन बातों को भी सुना गया है, और आगे उस संबंध में कदम उठाए जाएंगे। देखा जाए मैडम कि गंगा आरती बहुत सी आगे नाव बंद है, तो इसके लिए क्या? गंगा आरती के समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा नावें वहाँ लगती हैं। उसके लिए ये बताया गया है कि जो बाहर की नावें आ रही हैं वो नावें अब यहाँ पर ना लगें, ताकि क्योंकि वो पीछे जा कर के लगती हैं और धारा बहुत तेज़ है गंगा नदी की। इसके लिए जो नावें घाट से बंधी हुई हैं सिर्फ वही नावें यहाँ पर लगे जो यहाँ की लोकल हैं, और जो बाहर की नावें हैं वो अन्य घाटों पर लगें, जिससे क्या होगा कि सभी नावें अलग अलग घाटों पर लगी रहेंगी और बीच में नहीं लगेंगी कोई नावें, बस घाट से जुड़ी हुई लगी रहेंगी, जिससे उनके पलटने की संभावना नहीं रहेगी। भैया जी साहब सावन आ रहा है और जी साहब गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, वो उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो नाव तो चल नहीं पाएंगी, उसको लेकर क्या फैसला लिया गया है? कि वर्तमान में जो गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है और जो बहाव है उसको देखते हुए हम लोगों ने और माझी समाज के साथ मिल करके निर्णय लिया है कि जो बैरिकेटिंग कराई गई है उसके अंदर ही लोग स्नान करें, और जो छोटी छोटी मोटर बोटें चल रही हैं या चप्पू बोटें चल रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है। जो यही तैयारी है, और ज़्यादा से ज़्यादा घाटों पे जो स्नान की घाटें हैं प्रमुख रूप से जो है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है जो है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। जो और अगर भैया देखा जाए कि जो गंगा का जलस्तर है वो दिन पर दिन बढ़ रहा, हर घंटे बढ़ रहा है, तो वो उसको लेकर क्या घाटों पे सावधानी बरतनी चाहिए? जो लोग स्नान करने आ रहे हैं वो क्या सावधानी बरते? क्योंकि इस समय देखा जाए तो जो वो आते हैं कावड़िया वाले वो उनकी संख्या बढ़ रही है।
क्योंकि 22 तारीख से सावन चालू हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो हम लोग बैरिकेटिंग करेंगे, जैसे जैसे जल स्तर ऊपर आ रहा है वैसे वैसे बैरिकेटिंग की दिशा और दशा चेंज की जा रही है। उसी हिसाब से हम लोग बैरिकेटिंग लगा रहे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना होने पाए जो है। और फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी उसी तरह से बाढ़ राहत दल, एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें भी उसी हिसाब से तैनात की जा रही हैं, ताकि जैसे जैसे हमारा जल स्तर और बहाव बढ़ रहा है उसको ध्यान में रख कर के हम उसकी तैयारी कर रहे हैं जो। अगर हम देखें तो जिस हिसाब से जल स्तर गंगा का बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती होगी? देखिए, परेशानी तो झेलना हम लोग का अपना काम है, और ये परेशानी हम लोग के लिए कभी नहीं रहता है। जल स्तर बढ़ता है तो एक तरह से हमारी समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि लोगों का जीवन सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा समस्या है। और जब जल स्तर बढ़ता है तो इसका भी थोड़ा तो बढ़ावा हो जाता है, तो उस समय हम लोग को थोड़ा सावधानी से सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। और जल स्तर बढ़ते ही जैसे ही हमारे पुलिस, जल पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, ये लोग तो अपनी ड्यूटी पर रहते ही हैं, लेकिन कम से कम 5000 से भी ज़्यादा हमारे जो महारथी हैं, जो बिना पेइंग वाले ड्यूटी है, वो एकदम अपना कमर कस लेते हैं और आने वाले किसी भी यात्री, चाहे वो कांवरिया हो चाहे वो आम जनता हो, सबकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए सावन स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर संख्या बढ़ने वाली, जितने लोग दर्शन करने आते हैं वो शाम को आरती देखने भी आते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, तो उसको लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? एकदम, देखिए, वही मैंने पहले ही बता दिया कि 5000 से ज़्यादा हमारे जो वॉलंटियर है वो एकदम सजग रहते हैं। और जहाँ तक आपने आरती की बात कही, तो आरती पर हम लोगों ने आज ही अंकुश लगा दिया है, क्योंकि सारे घाटों से दशाश्वमेध घाट पर अनेकों नावें आके खड़ा होती, जिससे हम लोग को एक भय बना रहता था, लेकिन आज से हमने उसको बंद किया। यहाँ पर आज से आरती में दूसरे घाट की किसी भी नाव को यहाँ खड़ा करने नहीं दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और आने वाली जितने भी भीड़ है उसको हम लोग 80 घाट और दशाश्वमेध घाट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी भीड़ भी कम हो जाएगी, लोगों की सुरक्षा भी बड़े आसानी से हम लोग कर पाएंगे। और लोगों को गंगा आरती भी दिखाने के लिए 80 घाट पर्याप्त है, वहाँ पर भी अच्छी आरती होती है, बड़े बड़े 2 आरती होते हैं। हम वहाँ लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वहाँ पर लोग जाएं और 80 घाट पर आरती देखें, जिससे कम से कम लोगों की जीवन सुरक्षा बनी रहे। ये अच्छा देखा जाए, जो तैयारी पिछली बार थी उससे हट करके आपकी बार आप लोग तैयारी कर रहे हैं? एकदम एकदम, ये हर साल, क्योंकि देखिए हर साल एक नया सीख मिलता है। जितनी तत्परता से हमने पिछले साल काम किया है, आज हमारे और वॉलंटियर और भी सजग हैं, क्योंकि एक एक घटना से लोग को शिक्षा मिलती है। आज हमारे 0% एक तरह से देखा जाए तो लोगों को किसी कैजुअलिटी को 0% करने के लिए हमारे सारे वॉलंटियर तैयार हैं। अच्छा देखा जाए तो आप लोग को पिछली बार क्या परेशानी हुई थी, जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार आप लोग को वो परेशानियाँ ना हो? देखिए, परेशानी ये हम लोग का आपसी मामला है। वो चाहे जो आते हैं श्रद्धालु उनको लेकर, या जो कांवरिया वाले हैं, कांवरिया जो होते हैं ना, वो एक तरह से बाबा के पुजारी है और बाबा एकदम मस्ती में रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।